नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल की छठी इस बार कब मनाई जाएगी, इससे जुड़ी कथा और पूजन विधि तथा किन कामों से हमें आज के दिन परहेज करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे आवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों, बाल गोपाल कृष्ण के जन्म यानी जन्माष्टमी के छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। इस दिन घरों में बाल गोपाल को विधिवत स्नान पूजा कराकर काजल लगाया जाता है ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और किसी की नजर ना लगे। हर घर में अपने बच्चे के जन्म की तरह ही लड्डू गोपाल का जन्म छठी और 6 माह बाद अन्नप्राशन किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी 24 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी, लेकिन यह तिथि उन लोगों के लिए है जिन्होंने 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, और जो लोग 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाए हैं वो 23 अगस्त को कृष्ण भगवान की छठी मना सकते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से ही हो जाती है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होते हैं। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत के मरे हुए पुत्र दोबारा से जीवित हो गए थे। पुराणों में षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आंच नहीं आती। दोस्तों, अब जानते हैं कृष्ण जी की छठी की क्या विधि है। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें, काजल का टीका लगाएं। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण करें। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में उसको वितरित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा की छठी के पीछे दोस्तों क्या मान्यता है, अब इस बारे में हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और ना कोई अपराध करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं।
लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। अब दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी। उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाती है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आएगी। राधे राधे। आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे।